बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पता है क्या करने वाले हैं। जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैं सबसे छोटी हूँ कविता पढ़ा था ना हम लोगों ने। आज मैं क्या करूँगी कि उसी के चैप्टर एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन कर दे रही हूँ। ठीक है, देखो बेटा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जब आप लिख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब अगर आप एक बार वीडियो सुनकर लिखोगे ना तो एक तो आप समझ कर लिखोगे और आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप लिखने जाओ ना चैप्टर, तो पहले एक बार वीडियो सुन लो, है ना। जब आप समझ कर कुछ लिखते हो तो आपको काम करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। बिना समझे कुछ भी कॉपी पेस्ट करते जा रहे हो ना तो मज़ा नहीं आएगा। तो आप क्या करो कि हमेशा एक बार चैप्टर का पहले वीडियो सुनो, ठीक है, वो एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड, तो आपको इजी हो जाएगा काम। उससे भी पहले जो चैप्टर से रिलेटेड जो मैं लेसन एक्सप्लेन करती हूँ वो वीडियो तो पक्का ही सुनो, है ना। क्योंकि मैं बहुत बार एमसीक्यूज क्या होता है कि बार बार रिपीट करते जाती हूँ, है ना। तो जो आप लिखोगे तो आपको पता होगा कि मैम जब बोल रही थी तो ये एमसीक्यूज बार बार बोल रही थी, रिपीट कर रही थी, यानी ये इंपॉर्टेंट है, तो आपके ध्यान में रहेगा। ओके, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कोई भी चैप्टर लिखने जाओ पहले तो आप उसके चैप्टर के एक्सप्लेनेशन सुनो, उसके बाद उससे वीडियो रिलेटेड एक्सप्लेनेशन सुनो, और उसके बाद उस आपके बुक में जो ग्रामर आते हैं ना उससे रिलेटेड मैं हमेशा एक वीडियो सेंड करती हूँ। तो आप सिर्फ ग्रामर का भी अगर वीडियो आप सुन लोगे तो क्या होगा कि आप सिर्फ चैप्टर से रिलेटेड जो ग्रामर है वही नहीं कर पाओगे। सपोज बाहर से भी कभी कुछ आ जाए तो आप कर पाओगे अगर आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो, है ना। इसलिए जब भी मैं ग्रामर का भेजूँ तो ये समझ के अवॉइड मत कर देना कि बस टाइम पास है। हाँ, मैंने जितने ग्रामर आज तक भेजे हैं, आपके जितने चैप्टर मैं पढ़ाते जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि इस चैप्टर में विशेषण आया तो मैं वो कर देती हूँ, इसमें क्रिया आया है तो वो कर देती हूँ। तो हमेशा मेरा जो वीडियो होता है आपके चैप्टर से रिलेटेड ही होता है। ओके, तो आप हमेशा ध्यान से पहले सुन लिया करना। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, सबसे पहला कौन सा होता है, एमसीक्यूज होता है ना। तो चलो हम लोग एमसीक्यूज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं सबसे छोटी हूँ कविता के कवि कौन है। तो कौन है कविता के कवि, आपको मैंने बताया था सुमित्रा नंदन पंत है, ठीक है। मैं सबसे छोटी हूँ कविता के कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। इस कविता में कवि ने किसकी अभिलाषा के बारे में बताया है। अभिलाषा मतलब होता है इच्छा। तो इस कविता में कवि ने किसकी अभिलाषा के बारे में बताया है, तो एक नन्ही सी बच्ची। इस कविता में सारी बातें किसके बारे में है, एक नन्ही सी बच्ची के ही बारे में है ना। तो इस कविता में कवि ने किसके अभिलाषा के बारे में बताया है, यानी इच्छाओं के बारे में बताया है, तो एक नन्ही सी बच्ची। बच्ची हमेशा क्या बने रहना चाहती है, याद है आप लोगों को, हमेशा वो छोटी बनी रहना चाहती है ना, वो कभी बड़ी नहीं होना चाहती है। बच्ची हमेशा क्या बनी रहना चाहती है, छोटी बनी रहना चाहती है। बच्ची बड़ी होना क्यों नहीं चाहती, बताओ बताओ। आप में से बहुत सारे होगे ना जो छोटी रहना चाहते होगे, बोलते हो कि मम्मा मैं बेकार बड़ी हो गई। क्यों, क्योंकि माँ का अटेंशन आपको कम मिलता है ना, स्पून फीडिंग अब नहीं होता है ना, इस वजह से। और माँ से अलग हो जाने के डर से, किस वजह से, माँ से अलग होने के डर से। उसे माँ से किसकी कहानियाँ सुननी है, परियों की। परियों की कहानियाँ सुननी है ना उसे, फिर से जैसे बचपन में उसे माँ सुनाती थी, उसे फिर से उससे माँ से किसकी कहानियाँ सुननी है, परियों की कहानियाँ सुननी है, ठीक है। मैं एक बार सारे एमसीक्यूज रिपीट कर रही हूँ, ध्यान देना, है ना। मैं सबसे छोटी हूँ कविता के कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। इस कविता में कवि ने किसकी अभिलाषा के बारे में बताया है, तो एक नन्ही सी बच्ची के अभिलाषा के बारे में बताया है। बच्ची हमेशा क्या बनी रहना चाहती है, छोटी, वो कभी भी बड़ी नहीं होना चाहती है ना। बच्ची बड़ी होना क्यों नहीं चाहती, क्योंकि माँ से अलग होने के डर से। उसे माँ से किसकी कहानियाँ सुननी है, परियों की कहानियाँ सुननी है। उसे माँ से किसकी कहानियाँ सुननी है, परियों की कहानियाँ सुननी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह को भरो। लिसन, हाँ, इसमें मैंने क्या किया है कि आपकी कविता के 4-4 लाइन्स लिए हैं। हाँ, तो सपोज एक लाइन मैं लिखूंगी तो दूसरा लाइन आप फिलअप करोगे, इस तरह से। लेकिन बेटा आपको सारी कविता, पूरी कविता लर्न होनी चाहिए। अभी मैंने सपोज की 2 लाइन्स दी हैं। अगर गवर्नमेंट के पास से कोई क्वेश्चन बनकर आए तो हो सकता है वो कोई और लाइन दे दे, है ना। तो आपको रेडी तो किसी भी लाइन के लिए रहना है ना।
तो इसमें मैंने दो फिल इन द ब्लैंक्स बनाए हुए हैं 4 लाइंस के, लेकिन आपको मैं छोटी हूँ कविता पूरी लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, मैं सबसे छोटी हूँ, जो रेड लाइन से लिखे हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। हाँ, तेरी गोद में सोऊं, मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, ठीक है। तो आप क्या भरोगे, तेरे गोद में सोऊं फिरूं सदा माँ तेरे साथ, मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, ठीक है। नेक्स्ट वन, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ, उसी के लाइन से एक है ना। नेक्स्ट, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माता, हाथ पकड़ कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। जैसे आप बच्चे होते हो तो बच्चे होते तो क्या हो गया, माँ दिन रात आपको साथ लेकर फिरती है, कोई काम करते करते रहे फिर भी आपको गोद में लेकर चलती है, आपको वो अकेला नहीं छोड़ती है डर से, है ना, हमेशा हाथ पकड़ पकड़ कर आपके साथ रहती है। तो इस पंक्ति में भी कभी बच्ची क्या कहना चाहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम मुझे छल लोगी, तुम मेरे साथ हाथ पकड़ के क्या होगा, हमेशा मेरे साथ नहीं चलोगी, है ना। बड़ा बनाकर हमको पहले हमको तू पीछे चलती है माता, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में सही गलत लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखना है आपको, सही गलत। इस कविता में पिता के स्नेह न खोने की बात की गई है। चलो कम ऑन आंसर मी बेटा, पिता का स्नेह न खोने की बात की गई है, गलत। इस कविता में माँ का स्नेह न खोने की बात की गई, यानी ये गलत हो गई। इस कविता में छोटी बच्ची की अभिलाषा को बताया गया है, सही है या गलत है, सही है ना। इस कविता में कवि ने किसकी अभिलाषाओं के बारे में बताया है, छोटी बच्ची के। बच्ची अपनी माँ से खिलौने की शिकायत करती है, क्या वो अपनी माँ से खिलौने मांग रही है, गलत, वो बस अपनी माँ का साथ चाहती है ना। चलो मैं फिर से बोलती हूँ, सही गलत में फिर से बोल रही हूँ। इस कविता में पिता के स्नेह न खोने की बात की गई है, गलत। इस कविता में छोटी बच्ची की अभिलाषा को बताया गया है, सही। बच्ची अपनी माँ से खिलौने की शिकायत करती है, गलत। अब देखो, अब आपको यहाँ से क्या करना है कि इस कविता की रचना हरिवंश राय बच्चन ने किया है, गलत, है ना। इस कविता की रचना हरिवंश राय बच्चन ने किया, नहीं ना, सुमित्रा नंदन पंत ने किया है ना। देखो बेटा, ये क्या है ना कि उधर से आगे से आ गया है ना, ये मत ध्यान देना। नेक्स्ट अब हम लोग लघु उत्तर लिख रहे हैं, ठीक है, लघु उत्तर क्वेश्चन लिख रहे हैं। बचपन में माँ किसकी बातें सुनाती थी, बचपन में माँ किसकी बातें सुनाती थी। तो अब देखो, सबकी माँ अलग अलग बातें और कहानियाँ सुनाती होगी। कुछ बॉयज होंगे तो उनके इंटरेस्ट परियों में नहीं होता होगा, वो तो राजकुमार और कुछ बहादुरी की कहानियाँ सुनती होंगी। कुछ लड़कियाँ भी ऐसी होती होंगी जो बहादुरी वाली कहानियाँ सुनती होगी, कुछ लड़कियाँ ऐसी होगी जो परियों की कहानी सुनती होगी। तो इस कविता में जो बच्ची है उसको क्या क्या पसंद है, परियों की कहानी जो उसकी माँ बचपन में सुनाती थी। कविता के अंत में बच्ची माँ से क्या दिखाने को कहती है, कविता के अंत में बच्ची माँ से चंद्रोदय दिखाने को कहती है, मतलब उगते हुए चंद्रमा को दिखाने के लिए कहती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो माँ क्या करती है, रात में बाहर लेकर जाती है, बोलती है देखो बेटा वो चंदा मामा है, देखो चांद उगे हुए, ऐसे सिखाती है ना, बताती है ना। बस वही छोटी बच्ची का मन है कि वो छोटी हो जाए ताकि माँ उसको गोद में लेकर फिर उगते हुए चांद को दिखाए, ठीक है। मैं सबसे छोटी हूँ कविता की रचना किसने की है, मैं सबसे छोटी हूँ कविता की रचना सुमित्रा नंदन पंत ने की है, ठीक है। देखो मैं एमसीक्यूज एक बार आपको फिर से रिपीट करती हूँ। बचपन में माँ किसकी बातें सुनाती थी, अगर आप ना भी लर्न करो ना तो मैं इतना बार बोलती हूँ कि आपको सुनकर ही लर्न हो जाएगा, बस आप थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस कर लोगे तो, है कि नहीं बेटा। बचपन में माँ किसकी बातें सुनाती थी, बचपन में माँ परियों की बातें सुनाती थी। कविता के अंत में बच्ची माँ से क्या दिखाने को कहती है, कविता के अंत में बच्ची माँ से चंद्रोदय दिखाने को
कहती है। मैं सबसे छोटी हूँ कविता की रचना किसने की है? मैं सबसे छोटी हूँ कविता की रचना सुमित्रा नंदन पंत ने की है। अब हम लोग किस पे आएंगे? लघु उत्तर पे आएंगे, है ना। अब लघु उत्तर प्रश्न पे हम लोग आते हैं। कविता में बच्ची सदा कैसे और क्यों बनी रहना चाहती है? कविता में बच्ची सदा कैसे और क्यों बनी रहना चाहती है? तो कविता में बच्ची क्या बनी रहना चाहती है? हमेशा छोटी बनी रहना चाहती है। क्या बनी रहना चाहती है? छोटी बनी रहना चाहती है। क्यों? क्योंकि बड़े होने पर माँ के स्नेह से दूर जाना पड़ता है ना। क्योंकि बड़ी होने पर माँ के स्नेह से दूर जाना पड़ता है। जितना प्यार दुलार अटेंशन वो छोटे बच्चे को देगी, उतना टेंशन वो बड़े बच्चे को नहीं देती, है ना। इसलिए छोटी बच्ची क्या चाहती है? कि हमेशा छोटी रहे, बड़ी नहीं हो। कि बड़ी होने पर उसे माँ के स्नेह से यानी प्यार से दूर जाना पड़ेगा। के कभी न छोड़ूं तेरा हाथ पंक्ति से कवि का क्या आशय है? ठीक है। इस पंक्ति में कवि का आशय है कि छोटी बच्ची हमेशा अपनी माँ का स्नेह और साथ पाना चाहती है। वह उससे कभी भी दूर होना नहीं चाहती है। ओके। अब देखो, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, इसके तो लाइन से पंक्तियों से स्पष्ट हो रहा है बेटा कि वो अपनी माँ के साथ नहीं छोड़ना चाहती है। इस पंक्ति में कवि का आशय है कि छोटी बच्ची हमेशा क्या चाहती है? अपनी माँ का स्नेह। स्नेह मतलब क्या होता है? प्यार, है ना। प्यार और साथ पाना चाहती है। वो उसे कभी भी क्या नहीं होना चाहती है? दूर नहीं होना चाहती है। अब देखो, बड़ी हो जाने पर बच्ची को माँ की क्या क्या बातें याद आ रही है? जब बच्ची बड़ी हो गई है तो उसे माँ की क्या क्या बातें याद आ रही है? बड़ी हो जाने पे बच्ची को याद आता है कि किस प्रकार माँ अपने हाथों से खिलाती थी, परियों की कहानियाँ सुनाती थी तथा हाथ मुंह धोकर क्या करती थी? नए साफ कपड़े पहनाकर उसे सजाती थी। आपको भी याद होगा ना कि जब आप बच्चे होंगे तो माँ क्या करती है? अपने हाथों से आपको खाना खिलाती होगी, है ना। और रात में सोते समय अगर आपको नींद ना आए तो लोरी सुनाती है, कहानियाँ सुनाती हैं, है ना। और क्या करती हैं कि हाथ मुंह धोकर नए साफ कपड़े पहना कर उसे सजाती थी। बच्चे क्या होता है कि कपड़ा हमेशा गंदा करते रहते हैं ना। माँ क्या करती है? हमेशा फेस वॉश करके हाथ मुंह धोकर उसके नए कपड़े पहना देती है ना। बड़ी होने पे बच्चों को अपनी माँ की यही सारी बातें याद आ रही है ना। कि किस प्रकार माँ अपने हाथों से खाना खिलाती थी, परियों की कहानियाँ सुनाती थी तथा हाथ मुंह धोकर नए साफ कपड़े पहनाकर उसे सजाती थी। ठीक है बेटा। तो आपके यहाँ पे आपके MCQs मतलब कि लघु उत्तर प्रश्न खत्म हुए। ठीक है। ठीक है, लघु उत्तर प्रश्न 3 क्वेश्चन थे आपके यहाँ पे, है ना। देखो, एक तो था कि कविता में बच्ची सदा कैसे और क्यों बनी रहना चाहती है। तो कविता में बच्ची सदा छोटी बनी रहना चाहती है। क्यों? क्योंकि बड़ी होने पर उसे माँ के स्नेह से दूर जाना पड़ता है। कभी न छोड़ूं तेरा हाथ पंक्ति से कवि का क्या आशय है? इस पंक्ति में कवि का आशय है कि छोटी बच्ची हमेशा अपनी माँ का स्नेह और साथ पाना चाहती है। वो उसे कभी भी दूर नहीं होना चाहती। बड़ी होने पे बच्ची को माँ की क्या क्या बातें याद आ रही है? बड़ी होने पे बच्ची को याद आता है कि किस प्रकार माँ अपने हाथों से खाना खिलाती थी, परियों की कहानियाँ सुनाती थी तथा हाथ मुंह धोकर नए साफ कपड़े पहनाकर उसे सजाती थी। अब हम लोग निबंधात्मक प्रश्न पे आते हैं। ठीक है। निबंधात्मक प्रश्न क्या है बेटा? कि आप जितना समझ पाओगे ना उतना आपको क्या होगा कि लिखने में आसानी होगा, आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो निबंधात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन है कि बच्ची अपनी माँ से क्या शिकायत करती है? बच्ची अपनी माँ से क्या शिकायत करती है? तो बच्ची अपनी माँ से शिकायत करती है कि हमें बड़ा बताकर तू हमें धोखा देती है ना। क्या बोलती है? कि तुम मुझे बोलती हो कि बड़ी हो गई हो और कह कर मुझे धोखा देती हो। क्या धोखा देती हो? धीरे धीरे हमें अपने से दूर कर देती हो। बच्ची का कहना है कि बड़ा बताकर तुम मुझे धोखा दे देती हो और धीरे धीरे अपने आप से मुझे क्या करती हो? दूर कर देती हो। और परियों की कहानियाँ भी नहीं सुनाती। जिस तरह बचपन में तुम मुझे परियों की कहानियाँ सुनाती थी, अब क्या करती हो? परियों की कहानियाँ भी नहीं सुनाती तथा हमारा कोई काम भी नहीं करती। हमारा कोई काम भी नहीं करती मतलब क्या है? बोलो।
जैसे कि अपने हाथों से बचपन में खाना खिलाती थी, फिर हाथ में पोंछ कर नए कपड़े पहनाती थी, है ना। अब वो सब काम अब बड़ी हो जाने पे माँ क्या करती है, नहीं करती है। तो बच्ची का यही कहना है कि अब तुम हमारा कोई काम नहीं करती हो, हमें स्वयं ही अपना काम करना पड़ता है। हमें स्वयं ही क्या करना पड़ता है, अपना काम करना पड़ता है। ठीक है बेटा, मैं इतना बार इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप लर्न ना भी करो तो आप खुद से भी लिख सको आंसर, है ना, इसलिए मैं बोलती हूँ। बच्ची अपनी माँ से क्या शिकायत करती है, बच्ची अपनी माँ से शिकायत करती है कि हमें बड़ा बताकर तू हमें धोखा देती है और धीरे धीरे हमें अपने से क्या करती है, दूर कर देती है, और परियों की कहानियाँ भी नहीं सुनाती तथा हमारा कोई काम भी नहीं करती। हमें स्वयं ही अपने काम करने पड़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कविता का मूलाभाव अपने शब्दों में लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, क्या करना है कि इस कविता का मूलाभाव आपको अपने शब्दों में बताना है। यहाँ तो मैंने लिख दिया, लेकिन आपने जो समझा ना उसे छोटे शब्दों में कैसे लिखोगे, आपको यहाँ पे वही दिखाना है। ठीक है, तो देखो, अब देखो, सबसे पहले आप कोई भी किसी भी कविता का जब आप मूला भाव लिखने जाओगे, मूला भाव मतलब कि कविता को लिखने के पीछे कवि का क्या औचित्य, क्यों लिखा है कविता में, इस कविता को कवि ने, है ना। तो किसी भी पाठ का अगर आता है कि मूला भाव अपने शब्दों में लिखिए, मतलब ये है कि इस कविता, अगर वो कोई लेख है, कहानी है, तो उसको पीछे लिखने के पीछे लेखक या कवि का क्या मर्म है, क्या उद्देश्य, क्यों लिखा है उन्होंने। जैसे कि देखो, आपका ये कविता है, तो इस कविता को कवि ने क्यों लिखा, क्योंकि इस कविता में वो छोटी बच्ची की अभिलाषाओं को बताना चाहते हैं कि वो कभी भी बड़ी नहीं बनना चाहती है, क्योंकि उसे डर है कि वो बड़ी होगी तो क्या होगा, माँ का संपर्क, माँ का स्नेह, माँ का प्यार उसे कम हो जाएगा, माँ उससे दूर होती जाएगी, इसलिए वो नहीं चाहती है कि वो कभी भी बड़ी हो। ये मैं अब आपको अपने शब्दों में बता रही हूँ कि जब आप लिखना चाहोगे तो ऐसे ही लिखोगे, है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो सारा कुछ लिख रही हूँ आप वही लिखोगे, आपको जो आता है जो समझो लिखो, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। आप स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो मार्क्स कटेंगे। और क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, आंसर कुछ और पूछ रहा और आप लिख दोगे, फिर आप बोलोगे मैम आपने नंबर नहीं दिया। तो ऐसा नहीं, जो क्वेश्चन है वही आंसर देना है ना, किसी और टॉपिक पे बातें नहीं कर देनी है। तब इस कविता में जैसे है कि इस कविता का क्या मूलाभाव है, तो इसमें क्यों कविता, इस कविता को कवि ने क्यों लिखा है, तो क्या लिखने का क्या तात्पर्य है, यही आपको इसमें लिखना है। ठीक है, तो देखो, मैं सबसे छोटी हूँ कविता की रचना सुमित्रा नंदन पंत ने की है। इस कविता में कवि ने एक छोटी सी बच्ची के अभिलाषाओं के बारे में बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप किससे स्टार्ट करोगे कि इस कविता की रचना किसने किया। इस कविता में कवि ने एक छोटी सी बच्ची के अभिलाषाओं के बारे में बताया है। बच्ची को अपना बचपन बहुत प्रिय है, प्रिय है मतलब प्यारा है। बच्ची को क्या है, अपना बचपन बहुत प्रिय है। माँ का प्यार तथा साथ, उसके आंचल के छाव को बच्ची छोड़ना नहीं चाहती है ना। बच्ची क्या नहीं छोड़ना चाहती है, माँ का प्यार, उसका साथ, उसके आंचल के छाव को बच्ची छोड़ना नहीं चाहती है। वह जानती है कि उसके बड़ा होने पर क्या होगा, बचपन के साथ साथ और भी बहुत कुछ छिन जाएगा, है ना। इसलिए क्या है कि वो हमेशा छोटी ही बनी रहना चाहती है। ठीक है, क्यों नहीं चाहती, क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही वो बड़ी होगी क्या होगा, बचपन के साथ साथ क्या होगा कि और भी बहुत कुछ छिन जाएगा, है ना। इसलिए वो हमेशा क्या बनी रहना चाहती है, छोटी बनी रहना चाहती है। ठीक है बेटा, मैं सबसे छोटी हूँ कविता की रचना सुमित्रा नंदन पंत ने की है। इस कविता में कवि ने एक छोटी बच्ची की अभिलाषाओं के बारे में बताया है। बच्ची को अपना बचपन बहुत प्रिय है। माँ का प्यार तथा साथ, उसके आंचल के छाव को बच्ची छोड़ना नहीं चाहती है। वह जानती है कि उसके पीछे उसके बड़ा होने पर क्या होगा, बचपन के साथ साथ और भी बहुत कुछ छिन जाएगा। ठीक है, इसलिए वो हमेशा क्या बनी रहना चाहती है, छोटी बनी रहना चाहती है। ठीक है, वो हमेशा क्या बनी रहना चाहती है, छोटी बनी रहना चाहती है। अब देखो नेक्स्ट क्या है,
दी गई संकेत पंक्तियों का सप्रसंग भावार्थ लिखें। आपको कुछ पंक्तियाँ दी गई है, बीच के पंक्तियाँ आपको याद करने पड़ेंगे कि क्या हैं, और फिर आपको उसका क्या करना है, भावार्थ लिखना है। ठीक है, तो अब ये जो भावार्थ मैं बता रही हूँ आप ध्यान से देखना है, क्योंकि किसी भी पंक्ति का जब भावार्थ लिखने आएगा तो शुरू के 2 या 3 लाइन सब में एक ही जैसे लिखे जाएंगे। ठीक है, ये 2-3 लाइन आपको बाय हार्ट करके रखना है, ताकि किसी भी कविता की कोई भी लाइन्स आए तो आप ऐसे ही क्या करोगे कि दोहरा दोगे। बस कविता का नाम बदलेगा, कवि का नाम बदलेगा, लेखक का नाम बदलेगा, लेख का नाम बदलेगा, लेकिन सेम टू सेम 2 लाइन्स आपको कहीं भी अगर भावार्थ पूछता है तो आपको सेम टू सेम 2 लाइन्स ऐसे ही लिखने हैं। कैसे, देखो। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक जयंती हिंदी माला भाग 6 के अध्याय 9 से ली गई है। जैसे ये चैप्टर 9 है तो मैंने 9 लिखा है, लेकिन सपोज का आप जो चैप्टर का भावार्थ लिख रहे हो वो चैप्टर 4 है, 5 है, तो आप वो लिखोगे, है ना। लेकिन हिंदी जयंती माला भाग 6 आएगा ही, क्योंकि आपकी जो आप जो हिंदी का बुक ही पढ़ रहे हो ना, उसका यही नाम है ना, जयंती हिंदी माला भाग 6, तो आप ये सब में लिखोगे। ठीक है, और फिर जिसका शीर्षक है मैं छोटी हूँ, तो इसका शीर्षक है तो आप लिख रहे हो मैं छोटी हूँ, लेकिन जिसका जो शीर्षक होगा आपको वही लिखना होगा। ठीक है, तो इसका शीर्षक है मैं छोटी हूँ, और जिसके कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत हैं। लेकिन आप जो लिखोगे ना उसी लेखिए कवि का नाम लिखना है, और जो पाठ लिखने जा रहे हो वही पाठ का नाम भी आपको लिखना है। ठीक है, याद रखना ये बातें। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी जयंती माला भाग 6 के अध्याय 9 से ली गई है, जिसका शीर्षक है मैं छोटी हूँ, जिसके कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं। अब देखो भावार्थ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक नन्ही बच्ची माँ के प्रति अपनी प्यार भरी भावना दर्शाते हुए कहती है कि मैं हमेशा ऐसे ही छोटी बनी रहूं। क्या है कि वो एक नन्ही बच्ची क्या करती है, माँ के प्रति अपना प्यार भरी भावना दर्शाते हुए कहती है कि मैं क्या रहूं, हमेशा ऐसे ही छोटी बनी रहूं, और क्या करूं, तेरे गोद में सोऊं और हमेशा तेरे साथ रहूं। है ना, जैसे छोटे बच्चे हमेशा माँ की गोद में सोते हैं, हमेशा माँ के साथ रहते हैं, छोटी बच्ची की वही इच्छा है कि वो हमेशा माँ के साथ रहे और उनके गोद में ही सोए। माँ मैं तुझसे अलग नहीं होना चाहती, इसलिए हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। है ना, वो बच्ची बोल रही है कि माँ मैं तुमसे कभी भी अलग होना नहीं चाहती, इसलिए मैं क्या करूँगी कि तुम्हारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। ओके, अब देखो, फिर से देखो। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक जयंती हिंदी माला के भाग 6 के अध्याय 9 से ली गई है। ठीक है, जिसके शीर्षक कौन है, जिसका शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ, जिनके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। जिसके कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। अब भावार्थ क्या है, एक नन्ही बच्ची माँ के प्रति अपने प्यार भरी भावना दर्शाते हुए कहती है कि मैं हमेशा ऐसे ही छोटी बनी रहूं, तेरे गोद में सोऊं और हमेशा तेरे साथ रहूं। है ना, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं। माँ मैं तुझसे अलग होना नहीं चाहती, इसलिए तेरा हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। बच्ची क्या बोली कि मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं होना चाहती, इसलिए मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, देखो अब याद रखना, मैंने आपको बताया है कि कोई भी कुछ भी लिखने जाओ लेकिन शुरू की 2 पंक्तियाँ सब में होंगी, कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक जयंती हिंदी माला के भाग 6 के अध्याय बदल जाएगा। इसमें तो अध्याय वही है तो वही लिखोगे। अध्याय 1 से अध्याय 9 से ली गई है, जिसका शीर्षक है मैं छोटी हूँ, जिसके कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत है ना। भावार्थ, एक नन्ही बच्ची माँ के प्रति अपनी प्यार भरी भावना दर्शाते हुए कहती है कि मैं हमेशा ऐसी ही छोटी बनी रहूं, तेरे गोद में सोते रहूं और हमेशा तेरे साथ रहूं। ठीक है, माँ मैं साथ रहूं, माँ मैं तुझसे अलग नहीं होना चाहती, इसलिए तेरा हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। है ना, वो बच्ची क्या बोल रही है कि माँ मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती, इसलिए तुम्हारा हाथ क्या होगा कभी भी मैं नहीं छोड़ूंगी। ओके बेटा।
देखो, आपको हमेशा जो सब प्रसंग भवात लिखने आए ना, तो याद करो आप हमेशा ऐसे ही लाइन से लिखना है ना कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक जयंती हिंदी माला बागची का ध्यान न चलेगी। जीसस से मैं छोटी जिसके कभी विश्वविद्यालय बंद है। भावार्थ, एक नन्ही छोटी बच्ची माँ के प्रति अपनी प्यार भरी भावना दर्शाते हुए कहती है कि मैं हमेशा ऐसे ही छोटी बनी रहना चाहती हूँ, है ना। और क्या चाहती हूँ, तुम्हारी गोद में सोऊं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। माँ, मैं कभी भी तुमसे अलग नहीं रहना चाहती, इसलिए तेरा हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है बेटा। अब तो चैप्टर सुनोगे, और सुनो इसके जो ग्रामर के पोर्शन है ना, वो मैं आपको अलग से पीडीएफ का बना के सेंड कर दूँगी। सो प्लीज़ डोंट वरी। हाँ, ये भेज दूँ, फिर उसके बाद ग्रामर का भी मैं कल भेज दूँगी। ठीक है, चलो। अभी आपके सारे लेसन अच्छे समझ में आ गए। चलो अब मैं रखूँ। चलो टिल देन बाय, टेक केयर बेटा।